हमारा बच्चा खराब हो गया है। 9 महीने हमारी बच्ची परेशान रही है, 10 महीने 9 महीने 17 दिन तक बच्चा रहा है। अब 15 मिनट में इन्होंने ऐसा खेल खेल दिया कि हमारा बच्चा दुख पाके मरा से। लापरवाही मान डॉक्टर की लापरवाही से कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे गवर्नमेंट में कौन एडमिट करेगा? या तो इनको हटाओ यहाँ से। अगर गवर्नमेंट नहीं करना तो अपने प्राइवेट में मजदूर आदमी कैसे भी करेगा, कर्जा करेगा, लेकिन अपने हिस्से इनके बराबर तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो जांच की किसी डॉक्टर ने की थी या जो नर्स उन्होंने की थी? ना तो मेरे को नर्स लग रही थी वो, ना कोई डॉक्टर लग रही थी जी। ठीक है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है वो साफ सफाई वाले थे, बस आ रहे थे, वो कर रहे थे। कोई आदमी रिस्पॉन्स भी नहीं समझ रहा था। बाहर जाओ, खाना खा लो, चाय पी लो। ये क्या हुआ जी? हम अपने बच्चों को लेके परेशान हैं। मैंने को पेट में रख के उसको जिंदा वो करके फिर मार दिए। कैसे करें बताओ? माँ बाप किसके सामने लगेंगे? सोहना के नागरिक अस्पताल में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जोरदार हंगामा किया और डॉक्टरों एवं स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते उचित चिकित्सा दी जाती तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान मेल डॉक्टर अस्पताल में मौजूद था, वह निचले स्टाफ कर्मचारी महिला की डिलीवरी कर रहे थे। घटना की जानकारी देते हुए हाजीपुर निवासी शमशेर ने बताया कि उनकी रिश्तेदार कोमल को सोमवार की सुबह प्रसव पीड़ा होने पर सोहना नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा बार बार बताया गया कि महिला की स्थिति सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन दोपहर लगभग 3 बजे डॉक्टरों ने अचानक ये कहा कि बच्चा गर्भ में उल्टा है और तुरंत उसे किसी निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। शमशेर के अनुसार जैसे ही परिजन एम्बुलेंस की व्यवस्था कर अस्पताल लौटे, उन्हें बताया गया कि बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। इस सूचना से आहत परिजनों ने जब स्पष्टीकरण मांगा तो अस्पताल स्टाफ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिजनों का ये भी आरोप है कि डिलीवरी के दौरान डॉक्टर की अनुपस्थिति में मौजूद स्टाफ ने प्रसव कराने का प्रयास किया गया, जिससे जटिलताएं उत्पन्न हुई। परिजनों ने आरोप लगाया कि कोमल को 11 वर्षों बाद संतान सुख प्राप्त होने वाला था, परंतु अस्पताल की लापरवाही ने उनके सपनों को तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद कोमल और उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में परिजनों ने एक लिखित शिकायत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी SMO डॉक्टर रणविजय को सौंपी है। डॉक्टर रणविजय ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी स्टाफ दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जच्चा बच्चा की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, परंतु जमीनी स्तर पर इन निर्देशों का पालन न होना और स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही ग्रामीण एवं सामान्य वर्ग के लोगों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। इस दुखद घटना ने एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों की मांग है कि दोषियों को शीघ्र दंडित किया जाए। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। और जी सुबह बहू को एडमिट करवाया था, नॉर्मल थी 9:30 बजे के आसपास, और हमने उसको बोला नॉर्मल है तो एडमिट कर लो। वो कहने लगी जी मैं 2 बजे तक हूँ, 2 बजे हो जाएगा तो मैं कर जाऊंगा, 2 बजे वाले डॉक्टर आएगी बाद में। वो 2 बजे ड्यूटी खत्म कर चली गई। 2 बजे हमें खाना खाने चले गए, खाना बैठे ही थे, जब फोन पहुंच गया कि बच्चा उल्टा है, बच्चा एक्सपायर हो गया। बताया नहीं तो परसों ही करवाया, करीब उल्टा है। अरे वो भी तो बताता हो हमारे को, तुमने क्या पेंसिल लिखा में थोड़ा पता है? क्या बताया गया था आपको? नॉर्मल है जी। नॉर्मल क्या लापरवाही किसकी? देखते ही नहीं। क्या लापरवाही डॉक्टर? लापरवाही अगर वो चेक करते उसको या उल्टा है सुल्टा है सुबह बोल देते हमारे को, तो हम कहीं और लेकर भागते। क्या हम अपने बच्चों को यहाँ डेड करवाते? तो आपको समय पर नहीं बताई जी। तो अब क्या कहा डॉक्टर ने? अब 2 बजे के बाद बता दिया हमारे को, बच्चा उल्टा था, उल्टा डेड हो गया। 2:30 बजे बताया, 2:30 पौने 3 बजे बताया। पेशेंट का नाम कोमल है जी, हाजीपुर से है, बहू हाजीपुर की। टेढ़ा भी हो गया। तो इसमें किसी शिकायत करी? अब आपने शिकायत कोई समाधान शिकायत किया? किससे करें सर? कोई सुनने वाला होता भी शिकायत करें।
बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उसके ऊपर प्लेम डाल देता है, वो उसके ऊपर प्लेम डाल देता है। तो आप बाद में सुनवाई सब नहीं करी? हमारी सुनवाई कोई नहीं हुई है। हमारा बच्चा खराब हो गया है। 9 महीने की हमारी बच्ची परेशान रही है। 10 महीने 9 महीने 17 दिन तक बच्चा रहा है। अब 15 मिनट में इन्होंने ऐसा खेल खेल दिया कि हमारा बच्चा दुख पाके मरा से जी। लापरवाही मान डॉक्टरों की लापरवाही से कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे गवर्नमेंट में कौन एडमिट करेगा? या तो इनको हटाओ यहाँ से। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रहा तो अपने प्राइवेट में मजदूर आदमी कैसे भी करेगा, कर्जा करेगा, लेकिन अपने हिस्से इनके बराबर तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो जांच की किसी डॉक्टर ने की थी या जो नर्स उन्होंने की थी? ना तो मेरे को नर्स लग रही थी वो, ना कोई डॉक्टर लग रही थी जी। ठीक है, मेरे को तो ऐसे लग रहा है वो साफ सफाई वाले थे, बचा रहे थे, वो कर रहे थे। कोई आदमी रिस्पॉन्स भी नहीं समझ रहा था। बाहर जाओ, खाना खा लो, चाय पी लो। ये क्या हुआ जी? हम अपने बच्चों को लेके परेशान है। मैंने को पेट में रख के उसको जिंदा हो करके फिर मार दिया। कैसे करें बताओ? माँ बाप किसके सामने लगेंगे? बच्चा कैसे मर गया? हम सुबह लाए थे, चेक करी उन्होंने, धड़कन देखी बच्चा की सही थी बिल्कुल, और एडमिट कर गई, नहीं नॉर्मल हो लेगा। फिर दूसरी मैम आई है, उनने करे फिर क्या कहा उन्होंने, क्या बताया? उन्होंने भी बाद में ये कहा बच्चा आडा में कब क्या करें, निपटाएंगे मरे हुए दे दिए हमारे को दे दिए। तो यहाँ कोई बड़ा डॉक्टर था यहाँ पर या कोई भी ना, एक मैडम ही एक और एक डॉक्टर का छोटा, यहाँ कोई बड़ा डॉक्टर कोई नहीं आया? कोई नहीं था। वो भी बुलाया फोन करके ना, इमरजेंसी में थे। जब आपने ज्यादा जिद की? हाँ, जब हमने जिद नहीं करी, हमारी भतीजा बिल्कुल घबरा गई है। जब ले जाओ अपने पेशेंट को कहीं भी ले तो जाओ। इसमें किसकी लापरवाही मान चल रहे हैं? हम डॉक्टर की मान रहे हैं। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड देखे तो पता क्यों नहीं, हम तभी डॉक्टर कैसा हम अपनी कहीं भी ले जाते या तो 2:30 बजे आके बोला जी लंच कर लो। हम खाना खाने गए, इतनी देर में कह रहे हैं कि बच्चा आपका डेड हो चुका है। ये जी जब पहले अल्ट्रासाउंड में सब कहीं में जब 15 मिनट पहले ये कह रहे हैं ठीक ठाक है, उसके बाद कह रहे हैं बच्चा उल्टा है। कितने मिनट? उल्टा था तो 15-20 मिनट पहले की वजह, घंटा 2 घंटा पहले मार से कहते हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते, कहीं भी ले जाते, ऑपरेशन करवाते। इसमें किसकी लापरवाही मान? डॉक्टरों की लापरवाही है जी। तो आपने कोई गौर ही नहीं करी जी। हम खूब बोल के आए, डॉक्टर आए भी हैं, सीएमओ अपने ऑफिस में वहां बैठी है, वो डॉक्टर नहीं जो हेड है, उनका कोई मतलब ही ना है। यहाँ तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जी, यहाँ अभी तक भी कोई नहीं आया। 9:30 बजे के करीब एक गर्भवती महिला हमारे हॉस्पिटल में आई थी, जिनकी डिलीवरी ड्यू थी। डॉक्टर सोनम द्वारा उनको एडमिट कर लिया गया था करीब 9:30 बजे। उसके बाद सारा नॉर्मल चल रहा था। उसको बार बार उसको चेक किया गया और उसका जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर था बिल्कुल नॉर्मल था। पर इस टाइम पे 2-2:30 बजे के आसपास जब उसकी डिलीवरी हुई तो ब्रीच प्रेजेंट प्राइमरी केस था और ब्रीच डिलीवरी थी। ब्रीच डिलीवरी के अंदर जनरली हम रेफर करते हैं या फिर उसको डॉक्टर की निगरानी में करते हैं। तो इमरजेंसी के डॉक्टर को बुलाया गया तो उसके पैर जो ब्रीच था, इसलिए जो पैर की साइड से डिलीवरी हुई और उसका जो चेहरा था वो प्राइमरी होने की वजह से वो अंदर स्टक हो गया और काफ़ी 15-20 मिनट कोशिश करने के बाद उसका जब वो हुआ तो बच्चा स्टिल बर्थ हो गया। हाँ, उनकी एप्लीकेशन मुझे प्राप्त हुई है अभी। इसको हमें पूरा उसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी और इसका CDR के अंदर भी हम डालेंगे, जिसमें बच्चे कॉज ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड इज टू बी रिव्यूड बाय द टीम। तो जो भी हमारी सक्षम जो टीम है उसके थ्रू इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी। उसके बाद ही मैं आपको आगे सर, इसमें एक आरोप ये लगाया गया है कि यहाँ पे नर्स द्वारा डॉक्टर मौजूद थे, नर्स मौजूद थी? नहीं, वहाँ पे स्टाफ नर्स मौजूद थी और साथ में डॉक्टर भी मौजूद था उस समय। हाँ। आरोप क्या लगाए गए परिवार की तरफ? आरोप ये है कि लापरवाही करा और लापरवाही थी और उन्होंने मतलब जो स्टाफ नर्स है उसने बाद में जब भी इनका वो हुआ है तो उन्होंने बदतमीजी करी परिजनों के साथ, जो कि गलत है, मैं मानता हूँ। बाकी मैं इसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही, अभी मेरे को एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, मैं आपको जवाब दूंगा।